नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे। अब मामला वो जिसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम बेसब्री से इंतजार कर रही थी, अब क्योंकि वो बयान भी सामने निकल करके आ रहा है, जहां पर बात करें यूटी जम्मू कश्मीर में दोहरी निज़ाम हुकूमत नहीं है। ड्यूअल इख्तियारात का जो यहाँ पे बात हो रही है या जो हवा बनाई जा रही है, इस किस्म की कोई भी दोहरी हुकूमत या दोहरा निज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। वजीर जावेद डार ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर यह रद्द अमल जाहिर किया है। आपको बता दें, तरक्याती मंजरनामे पर हुकूमत काम कर रही है। इस हवाले से जावेद अहमद डार जो काबीनी वजीर है, उन्होंने आज बात की और साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दोहरी निज़ाम हुकूमत नहीं है। और जनूबी कश्मीर के बारामुल्ला में वजीर जावेद अहमद डार ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर यूटी जम्मू कश्मीर में दोहरी निज़ाम हुकूमत नहीं है। इस बात की वजाहत आज काबीना वजीर जम्मू कश्मीर जावेद अहमद डार की जानिब से किया गया है और ये रद्द अमल उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर दिया है, क्योंकि कई इंटरव्यूज में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ही इस तरीके के बयानात दिए थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से ड्यूअल पावर सेंटर है, जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी नुमाइंदगी सही से नहीं हो पा रही। लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर में दोहरी निज़ाम हुकूमत नहीं है। इस पर आज वजीर जावेद अहमद डार की जानिब से उमर अब्दुल्ला के ही बयान पर रद्द अमल जाहिर किया गया है। तरक्याती मंजरनामे पर हुकूमत काम कर रही है, इस तरीके से उन्होंने ये बयान भी दिया कि काम हुकूमत कर रही है। और साथ ही जनूबी कश्मीर के बारामुल्ला में आज वजीर जावेद अहमद डार ने ख्यालात का इजहार किया है। आपको बता दें, गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कई टीवी इंटरव्यूज में ड्यूअल गवर्नेंस और हुकूमती निज़ाम पर सवाल उठाते हुए कहा था कि हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक अभी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह ड्यूअल पावर सेंटर है। यही यानी वहीं पर आज अगर बात करें तो एनसी के ही सीनियर लीडर और रियासती वजीर जावेद अहमद डार ने इन खबरों की नफी करते हुए कहा कि एक हवा को कायम किया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जो सरीहतन गलत है। हुकूमत मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है, ताहम मसाइल का इतना अंबार है जिसके बीच कई मकामात पर लोग मायूसी का शिकार भी हैं। लेकिन जावेद अहमद डार ने जनूबी कश्मीर के बारामुल्ला जिला में तरक्याती कामों का जायजा ले रहे थे और उसी के बाद उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया है। लेकिन अब ये बात भी एक किस्म से वाज़े हो रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत के अंदर ड्यूअल इख्तियारात नहीं है। और इस बात की वजाहत LG मनोज सिन्हा ने भी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके कंट्रोल में या उनके जो इख्तियारात में है सिर्फ पुलिस का अमला है, उसके अलावा बकिया जम्मू कश्मीर के जितने भी हुकूमती इदारे हैं या शोबे हैं या जितने भी महकमा जात हैं, वो सब जम्मू कश्मीर हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल है। लेकिन वहीं पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कई टीवी चैनल्स पर ड्यूअल पावर और ड्यूअल पावर सेंटर्स और ड्यूअल पावर इंतजामात के हवाले से तबसरे किए थे। लेकिन वहीं पर अब उन्हीं के काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने इस बात पर नफी की। उन्होंने कहा दोहरी निज़ाम हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। अलबत्ता बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी देर के बाद हुकूमत बनी है और इस वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर अब काफ़ी अरसा लगेगा और इसीलिए 5 साल का मैंडेट लोगों ने दिया है। उन 5 साल तक जम्मू कश्मीर के मसाइल का इजाला हो सकता है। अब रातों रात अगर कोई मसाइल का हल चाहेगा तो वो नामुमकिन है। पहले आपको सुनाते जावेद अहमद डार ने क्या कुछ कहा, जो कि काबीना वजीर हैं। एक नैरेटिव, अनफॉर्चुनेटली एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि भाई ड्यूअल सिस्टम है, सरकार अपने काम कर रही है। देखिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए भी है क्योंकि पिछले 6-7 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं थी। अब जब 7 साल कोई सरकार नहीं होती, लोगों के इश्यूज जो है पायलान हुए थे, जो पब्लिक इश्यूज थे। अब हुआ यूँ है, अब विंटर में सरकार बनी, विंटर में वैसे भी यहाँ एक्टिविटी बहुत महदूद रहती है। उसके बाद असेंबली सेशन रहा मार्च के महीने में, अप्रैल में हमारा प्लान बनना था, उसमें थोड़ा कुछ मैं नहीं कहूँगा डिले, कुछ चीज़ें हुई, थोड़ा सा उसमें ताख़ीर हुई। उसके बाद प्लान मुरतब हुआ। मुझे लगता है आज काम स्टार्ट हो गया, चाहे वो R&B के हवाले से हो, PHC के हवाले से हो, रूरल डेवलपमेंट के हवाले से हो। अगले 6 महीने में आपको बाय एंड लार्ज आप देखो कि डेवलपमेंट का जो दौर जिसका हमने वादा किया वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और बड़ी शिद्दत से होगा।
क्यों नहीं होंगे भाई, सरकार लोगों की है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, आते हैं, मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारे ऑनरेबल एमएलए जाते हैं, मिनिस्टर्स अवेलेबल होते हैं, सेक्रेटरीट में अवेलेबल होते हैं, फील्ड्स में अवेलेबल होते हैं, लोगों के इशू सुनते हैं, सीएम साहब खुद अवेलेबल रहते हैं, ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं, जो उनका प्राइवेट ऑफिस राब्ता है वहाँ अवेलेबल रहते हैं, उनका एडवाइज़र अवेलेबल रहता है। तो मैं नहीं लगता हूँ लोगों को इशूज़, अब चूँकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, लोग चाहते हैं कि 10 साल के इशू जो है वो 6 महीने में मसले हल हो जाए। ये ऐसी बात है कि 100 किलोमीटर का किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है, अब हमने 20 किलोमीटर इस साल लिए हैं या 25 किलोमीटर, वो कहते हैं 100 के 100 हो जाए। अब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी है, वो भी देखना पड़ता है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान बाय एंड लार्ज जो मैंडेट मिला है 4-5 साल का, उस मैंडेट को हम ये एक रिव्यू मीटिंग है और इसमें तमाम जो डिपार्टमेंट हैं उस पर डिस्कशन हो रही है और ऑनगोइंग स्कीम्स कहाँ तक पहुँची उनका जायज़ा लिया गया है और ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी है इस पर बातचीत। और कंपनसेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है, वो उस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो उस पर काम कर रहा है और असेसमेंट कर रहा है। असेसमेंट के मुताबिक लोगों को